हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा मलिक एंड आई वेलकम यू ऑन केमिया क्लब। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस विद यू अबाउट केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट इन अ गिवन सैम्पल मीन्स सपोज आपको कोई सॉल्ट दिया गया और उस सॉल्ट में आपको बोला गया कि आप भाई इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, दैट मीन्स किससे मिलकर ये सॉल्ट बना है, वो आइडेंटिफाई करो। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस टू टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमें जो भी सैंपल गिवन होता है, मतलब जो भी सॉल्ट हमें गिवन होता है, उसमें कौन से सब्सटेंसेस, कौन से आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उनका अमाउंट कितना है वो हम मेज़र करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या किया कि सैंपल के अंदर कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि वो सब्सटेंस किस अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट्स, सपोज़ आपको कोई सॉल्ट दिया गया और सॉल्ट में आपको पूछा गया कि भाई बताओ इसके अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। सो इट्स ऑब्वियस कि आप इस सॉल्ट को फिज़िकली देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एक टेस्ट लगाना पड़ेगा, मीन्स केमिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि पर्टिकुलर सैंपल में कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट हम किसकी हेल्प से, किसके साथ हम इस टेस्ट को कैरी कराते हैं, ये हम कराते हैं रिएजेंट की हेल्प से। तो रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस। जो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। और रिएक्ट करके क्या होता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमें उसमें कुछ चेंजेस हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, हम उसमें कुछ चेंज देखते हैं, लाइक चेंज इन कलर, तो जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई सॉल्ट में हमारे पर्टिकुलर कौन से आयंस प्रेजेंट है, उसके अंदर कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे दैट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दो रिएजेंट्स का यूज़ हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ लर्न करनी है दैट ऑल केटायंस आर कलरलेस। सारे केटायंस कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट Fe2 पॉजिटिव होता है ग्रीन कलर का, Fe3 पॉजिटिव होता है येलो कलर का, एंड Cu2 पॉजिटिव होता है ब्लू कलर का। तो इन तीन आयंस को छोड़कर आपको क्या लर्न करना है कि जितने अदर कैटायंस होते हैं वो सब होते हैं कलरलेस। फॉर एग्जांपल NaOH, Pb2 Na पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, all these cations are colorless. Okay, next, all anions are colorless except permanganate ion, that is MnO4 negative, and dichromate ion, that is Cr2O7 2 negative. Permanganate ion is of pink color, or you can say purple color, and डाइक्रोमेट आयन इज़ ऑफ ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज़ लर्न करनी है, सिर्फ यहाँ पर बेसिकली 5 आयन्स का आपको कलर लर्न करना है कि भाई ये आयन इस कलर का होता है। इसके अलावा आपको और जितने आयन्स हैं वो क्या याद रखना है कि वो सब कलरलेस। तो चलिए अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the color of zinc nitrate, that is ZnNO3 twice. Students, already I have told you that all the cations are colorless except Fe2 positive, Fe3 positive and Cu2 positive. All other
कैटायंस आर कलरलेस। तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव भी क्या होगा, कलरलेस। एंड ऑल द एनायंस आर कलरलेस except MnO4 negative and Cr2O7 2 negative. Except these two anions, all the anions are colorless. So here this nitrate ion is also colorless. तो सॉल्ट में जो आयंस प्रेजेंट है दैट इज Zn2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, जब ये दोनों कलरलेस है तो ऑब्वियसली सॉल्ट का कलर कैसा होगा, नो कलर, दैट इज colorless. This salt is colorless. Next question, what is the color of FeCl3? फेरिक क्लोराइड का कलर कैसा होता है? हमें पता है Fe3 पॉजिटिव इज ऑफ येलो कलर एंड क्लोराइड आयन इज कलरलेस, Cl नेगेटिव इज कलरलेस। तो हमारे सॉल्ट का कलर किस पर डिपेंड करेगा, जिस आयन का कलर है उस पर ही ये डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये सॉल्ट कैसा होगा, येलो कलर का। सो आई होप कि इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ रिएक्शंस पर, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्शन ऑफ NH4OH एंड NaOH ऑन सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट्स। हम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर इनका हम इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले FeSO4। स्टूडेंट्स in FeSO4 Fe is present in positive 2 oxidation state. So the color of this Fe2 positive is green. तो ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे ही FeSO4 रिएक्ट करता है आइदर NaOH और NH4OH के साथ, ये क्या बना लेता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, दैट इज FeOH ट्वाइस। और फेरस हाइड्रोक्साइड, और फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होता है, डर्टी ग्रीन। तो ये डर्टी ग्रीन कलर का हमें यहाँ पर एक क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये जो हमें फेरस हाइड्रोक्साइड मिल रहा है यहाँ पे, ये कैसा मिलेगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में, यानी जो फर्स्ट पार्ट में, ये यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन हो रही थी, ये हम क्या ले रहे थे, NaOH या NH4OH को हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे थे, जिसमें हमें फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल गया। अब सपोज करो हम अपना रिएजेंट एक्सेस में लेते हैं। अगर हमने अपना रिएजेंट एक्सेस में लिया कोई सा भी, आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये इनकी एक्सेस में इनसोल्यूबल रहेगा। ओके, अब देखो भाई, हमारे सामने FeSO4 सॉल्ट था, हमने उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, या तो NaOH के साथ या फिर NH4OH के साथ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे सामने एक प्रेसिपिटेट आया। इस रिएक्शन के बाद हमने एक प्रेसिपिटेट देखा एंड दैट इज़ ऑफ डर्टी ग्रीन कलर। उसके बाद हमने एक कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में फर्दर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराया कि हमने हमारा जो रिएजेंट है वो एक्सेस में इस प्रेसिपिटेट के साथ उसको रिएक्ट कराया। बट हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा प्रेसिपिटेट है ये इस रिएजेंट के एक्सेस में इनसॉल्यूबल है। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर सॉल्ट है वो FeSO4 सॉल्ट है। नेक्स्ट, फेरिक क्लोराइड इज ऑफ येलो कलर बिकॉज Fe3 पॉजिटिव इज ऑफ येलो कलर। तो यहाँ पर सेम वही, या तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या फिर NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही हमने अपना रिएजेंट फेरिक क्लोराइड में ऐड किया, हम ऑब्जर्व करते हैं कलर चेंज, येलो से कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। तो कलर चेंज होते ही हमें पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ फेरिक का। अब एज अ कंफर्मेशन टेस्ट, सी ये जो कलर होता है सॉल्ट का, दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंटल थिंग। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या हैं,
ये एक नोट डाउन कर ली गई कि भाई इस सॉल्ट का कलर ऐसा होता है। तो जैसे ही हमारे सामने ये कलर आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये सॉल्ट ये है, ठीक है। रेडिश ब्राउन अगर कलर आ गया दैट मीन्स FeOH थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। अब रेडिश ब्राउन और भी सॉल्ट का कलर हो सकता है। सो एज अ कंफर्मेशन टेस्ट हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं और इन रिएजेंट की एक्सेस में ये हम प्रेसिपिटेट रखते हैं, मीन्स इनकी एक्सेस अब हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर डालने से क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहता है, जो ये कंफर्म करता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट रिएक्शन जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट इज़ कलरलेस बिकॉज इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है Zn2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव वो दोनों कलरलेस है। तो ये रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ आइदर NaOH और NH4OH और बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। और ये कैसा होगा, जिलेटिनियस वाइट और यू कैन से डल वाइट। ओके, अब इसके बाद हमारे सामने एक प्रेसिपिटेट बन गया और वो कैसे कलर का है, वो कैसा है, जिलेटिनियस वाइट। अब जिलेटिनियस वाइट या वाइट प्रेसिपिटेट और अदर कंपाउंड्स का भी हो सकता है। तो एज अ कंफर्मेशन हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं और इन रिएजेंट की एक्सेस में हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा जाए, हमारा जो प्रेसिपिटेट आएगा वो कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे ही हम NaOH या फिर NH4OH की एक्सेस इसमें डालते हैं, इसको एक्सेस में रखते हैं, तो हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो कम्प्लीटली इन दोनों रिएजेंट्स में सॉल्युबल है। तो ये कंफर्म करता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, वो जिंक नाइट्रेट है। नेक्स्ट reaction is lead nitrate reacts with NaOH or NH4OH and forms PbOH twice। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट कैसा है, कलरलेस, बिकॉज दोनों आयंस कलरलेस हैं और जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक चौकी वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे सामने चौकी वाइट प्रेसिपिटेट आया है ये सिर्फ NaOH की एक्सेस में सॉल्युबल है। NaOH अगर हम एक्सेस में यहाँ पर डालते हैं तो क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली और हमें क्या मिलेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर यहाँ NH4OH की एक्सेस हम रखते हैं तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल। CuSO4 कॉपर सल्फेट इज़ ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर सल्फेट में क्या है, Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और Cu2 पॉजिटिव का कलर कैसा होता है, ब्लू। अब ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है NaOH या फिर NH4OH के साथ और बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है पेल ब्लू। अब एज अ कंफर्मेशन हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। NH4OH की एक्सिस में जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है। CuOH ट्वाइस NH4OH की एक्सिस में सॉल्युबल है और कैसा कलर बनेगा, डीप ब्लू यहाँ पर कलर आएगा। बट अगर यहाँ पर NH4OH की जगह NaOH लेते हैं तो ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, देखिए इसके केस में क्या है, अगर हम NaOH लेते हैं तो PbOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। बट CuOH ट्वाइस के केस में है, ये प्रेसिपिटेट सिर्फ NH4OH की एक्सिस में डिसॉल्व होगा, इसकी एक्सिस में सॉल्युबल है। NaOH की एक्सिस में ये सॉल्युबल नहीं है, इसमें कैसा है, इनसॉल्युबल। नेक्स्ट इज कैल्शियम नाइट्रेट। ये स्टूडेंट्स ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कैल्शियम नाइट्रेट वाइट कलर का होगा क्योंकि इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो दोनों क्या हैं, कलरलेस हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NH4OH के साथ, दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता स्टूडेंट्स,
NH4OH एक वीक बेस है, ठीक है, और यहाँ से CaOH ट्वाइस फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव को सेपरेट करना पड़ेगा, मीन्स इसका आयनाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये आयनाइजेशन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, बट NH4OH क्या है, इतना कैपेबल नहीं है एज इट इज़ अ वीक बेस। ओके, सेकेंड थिंग, वीक बेस है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा OH नेगेटिव फर्निश नहीं करेगा, OH नेगेटिव लिबरेट नहीं करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CaOH ट्वाइस। तो जब OH नेगेटिव सफिशिएंट नहीं होंगे, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई कैल्शियम नाइट्रेट NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम इसकी रिएक्शन सिर्फ किसके साथ पढ़ेंगे, NaOH, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब हम कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं बोल सकते, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और हमें यहाँ पर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब अगर हम NaOH की एक्सेस यूज़ करते हैं, इसकी एक्सेस में इसको देखते हैं, तो एक्सेस यूज़ करने पर ये जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इट इज़ इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो हमारा ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ इज़ इनसॉल्युबल इन NaOH, दैट मीन्स हमारा कंपाउंड क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। सो इट वाज ऑल अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इट इज़ sufficient for you, that it is given in your syllabus. So thanks for watching the video. Have a nice day.